पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर का प्रचार थमते ही बड़े पैमाने पर झड़पें सामने आई है। सोमवार को शाम को पूर्वी वर्धमान जिले के समुद्रगढ़ इलाके में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस हिंसा में दोनों पार्टियों के समर्थक घायल हो गए। पहले से घोषित कार्यक्रम के तहत बीजेपी की रैली समुद्रगढ़ की तरफ आ रही थी और इसी दौरान नशरतपुर इलाके में जब यह रैली टीएमसी के पार्टी कार्यालय के सामने से गुजर रही थी, उसी वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। आरोप है कि टीएमसी सपोर्टर्स ने पथराव भी किया है। इसके बाद स्थिति अचानक बिगड़ गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमला करने लगे। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नादान घाट थाने की पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू किया। इस झड़प में टीएमसी के अमल हलदार और शहंशाह अली शेख घायल हुए हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता कमलदास और सैविक पान भी घायल हुए हैं। चारों घायलों का इलाज कालना महकमा अस्पताल में किया जा रहा है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी कार्यालय में बैठे थे, तभी अचानक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि केवल 10 से 12 लोग थे, जबकि तृणमूल के करीब 1000 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो पूर्वी वर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर हमला किया, जबकि टीएमसी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने करीब 1000 की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद यहां पर हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। तो वोटिंग से पहले, यानी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पूरे बंगाल में इस वक्त जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही हाई इंटेंस ये जंग छिड़ी है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और दोनों ही पार्टी सत्ता में आने की दावेदारी ठोक रही है पहले चरण के बाद। और यही वजह है कि जिन इलाकों में 7 जिलों में जो मतदान होना है, वहां पर काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। और यहां पर टीएमसी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला हुआ है और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता इसमें घायल हुए हैं। दोनों तरफ से ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, और एक तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको टीएमसी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। और दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे बहुत ही आसपास मौजूद थे, करीब मौजूद थे। उसी दौरान किसी बात को लेकर ये झड़प हो गई, और जब टीएमसी कार्यकर्ताओं के ठीक दफ्तर के सामने से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार लेके निकल रहे थे, उसी दौरान कहासुनी हुई और इस कहासुनी के बाद यहां पर ये झड़प में तब्दील हो गई। আজকে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের যিনি বিজেপি প্রার্থী সম্মানীয় পানকৃষ্ণ তপোদার মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা আজকে টোটো করে ব্যাপক পরিমাণে একটা মিছিল করছিলাম, ব্যাপক টোটো জমায়েতের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যখন আমাদের এই টোটো মিছিলটা সমুদ্রগড়ের আগে যে নসরতপুর যে তৃণমূল পার্টি অফিস, সেই পার্টি অফিসের ওইখানে আমরা অতিক্রম করছি, তখন তৃণমূলের ওখানকার যে মস্তান আছে অমিত মোদক, তার নেতৃত্বে ওই দিক থেকে 8-10 জন ছেলে নিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। এবার সেই মুহূর্তে আমাদের ছেলেরাও যাচ্ছে, আমাদের ছেলেরাও স্লোগান দিচ্ছে এবং আচমকা ওইখান থেকে ইট বৃষ্টি শুরু করে। এবার যখন ইট বৃষ্টি করে আমি অনেক পেছনে ছিলাম, তারপরে আমি দেখছি আমাদের বেশিরভাগ যুব ছেলেপিলেরা ছিল। তখন আমি ছুটে গিয়ে দেখছি যে যুবক এই ভাই সৌভিককে মেরেছে, আরও একজন ওখানে আছে, তার মাথা পুরো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে এরমভাবে। তখন আমি ছুটে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করলাম। সেই সময় আমাকে পুরো একদম 2 হাত ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে মারলো, পুরো মাথা এইখানটায় দেখেন ফুলে গেছে, ঠিক আছে। আর যখন মাথাটা একটু ঘুরে গেল, সেই টাইমে পিঠে বাঁশ আবার আপনার যে টিউবলাইট যেগুলো থাকে মারলো। পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন ছেলেরা এক জায়গায় হয়ে গেল 2-1 মিনিটের পরেই, তখন আমাদের ছেলেরা পাল্টা যখন শুরু করলো, তখন ওরা
और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है, टीएमसी के समर्थक ठीक उसके उल्टा आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि हमला बीजेपी की तरफ से किया गया। তারা ওখানে পার্টি অফিসের ওখানে ছিল, কোনো কথাবার্তা ছাড়াই অতর্কিতে ওরা এসে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক, ওরা আমাদের ওই 15-20 জনের ওপরে ইট লাঠি রড নিয়ে আক্রমণ, অতর্কিতে ইট বৃষ্টি, পার্টি অফিস পুরো ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, ইট দিয়ে মেরে, লোহার রড দিয়ে মেরে দুজনকে হসপিটালে, মানে এমন ফ্র্যাকচার হয়েছে তাদের মাথায়, ব্রেনে এমন পরিমাণে হেমারেজ হয়েছে, তাদের হসপিটালে নিয়ে আসতে হয়েছে। আমাদের প্রায় 7 থেকে 8 জন আহত হয়েছে, তার মধ্যে 2 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আমরা হসপিটালে নিয়ে এসেছি। বাকি আমাদের এলাকায় প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট চলছে।